नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक राजनीतिज्ञ के बारे में जिनका नाम है अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। इससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए। इससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 हटाने का बड़ा फैसला लिया, जो कांग्रेस के सत्ता में रहते प्रायः असंभव माना जाता था। दोस्तों, अगर इनके जीवन की बात करें तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के धनाढ्य परिवार से संबंधित रखते हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव परिवार बनिया परिवार से था। उनका गांव पाटड़ जिले के चंदूर में है। मेहसाणा में आरंभिक शिक्षा के बाद जयवरसायन बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए ये अहमदाबाद गए, जहाँ से उन्होंने जयवरसायन में BSc की। इसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अमित शाह की भेंट नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बन गया। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो अमित शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। अमित शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका 1991 में जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा लिया था। दूसरा मौका 1996 में तब मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ADCB के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 10 तक उन्हें गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का काम मिला। आगे बात करें तो 2012 में नारपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आगे बात करते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। शाह पर आरोपों का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी DG बंजारा ने किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व शाह दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए गए। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थीं। उनके गठबंधन कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाज तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें हासिल की। आगे अगर बात करें तो 1989-2014 के बीच शाह गुजरात राज्य के विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा सांसदीय चुनाव में पूरे भारत में वो चौथे नंबर पर सबसे विजयी रहे। 8 लाख कुछ मतों से जीत दर्ज की है। अमित शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम जय है। अमित शाह अपनी मां के बेहद करीबी थे, जिनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी से 1 माह पूर्व 8 जून 2010 को एक बीमारी से हो गई थी। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो अभी गृह मंत्री दूसरी बार बने हैं। अगर आगे भी देखें तो थोड़ा इनके पीछे चलते हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अमित शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां जीशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेर की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोधराबाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को CBI की एक विशेष अदालत ने अमित शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इन्हें याचिका को खारिज कर दिया गया था। अमित शाह भारतीय जनता
पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुने जाते हैं और ये नरेंद्र मोदी के खास हैं। दोस्तों, अमित शाह 5 बार विधायक बन चुके हैं और 2 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। ये अब तक अपने जीवन में 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े हैं और अब तक इन्हें किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं देखा है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।